नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 62 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना कार्य करते हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। जो भी आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो भी आपकी नेगेटिव चीज़ें हैं, सारों पर विचार किया जाएगा और साथ ही साथ हर एक के फल को स्पष्टता के साथ समझाया जाएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे, क्योंकि इनके हथेली पर कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें मौजूद हैं जिसके एवज में जातक के ज़िंदगी पर बहुत ही अच्छा फल आता है। ज़िंदगी बदलने के बहुत ही अच्छे आसार हैं और बहुत ही शानदार योग आपके हाथ पर मौजूद है, जहां पर से ऐसे जातक ज़िंदगी पर बड़ा कार्य करते हैं, पैसे आते ही आते हैं, ना आने का तो बात ही नहीं है। तो इनके सूर्य पर्वत पर फिश बन रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनके हथेली पर भी ऐसी अवस्था मौजूद है, तो एकदम निराश ना हो, खुश हो जाइए, क्योंकि ये आपको पैसा देता है। अब वेरी करता है सबके हाथ के स्ट्रेंथ के हिसाब से, या भाग्य रेखा के हिसाब से, या सूर्य रेखा के हिसाब से। इसके हिसाब से इसके फल वेरी करते हैं, अदरवाइज इसके अच्छे फल आते हैं किसी भी जातक के जिंदगी पर। तो आइए उस पॉजिटिव चीज़ को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ आपकी देखो, यहाँ पर से बन रही एक फिशनुमा आकृति। ये सूर्य पर्वत है, यहाँ पर से बन रहा फिश, जिसके एवज में आपकी ज़िंदगी पर तरक्की होने के काफ़ी आसार है। आपकी धन आती भी है ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा, और मूलतः जब से ये सक्रिय होता है तब से आता है, वो मैं बताऊंगा कब से आने के चांसेस थे। बढ़िया फिश बन रहा है, जिसके एवज में आपकी ज़िंदगी पर जो भी आप पैसे कमाओगे वो कहीं ना कहीं भाग्य का एक देन रहेगा। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन कोई मेहनत करता है तो कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है। तो ऐसे जातक ज़्यादा कमाएंगे, क्योंकि इनकी फिश के साथ सूर्य रेखा भी स्पष्ट रूपेण है, जिसके एवज में व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होते हैं और अपने टैलेंट के दम पर ही ज़िंदगी पर पैसे कमाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशंस। उसके बाद कुछ आपके ट्रायंगल्स हैं जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह को दर्शाती हैं। आगे भी आपकी कुछ सूर्य रेखा के रूप में चीज़ें मौजूद हैं, और एक आपकी भाग्य रेखा यहाँ से गई, ये देखो स्ट्रांग भाग्य रेखा आगे, ये वाली, ये एक भाग्य रेखा देखो ज़बरदस्त। आगे भी देखो भाग्य रेखा बड़ी शानदार, और यहाँ से भी देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, और यहाँ से भी एक बुध रेखा आपकी बन रही है ज़बरदस्त। ये भी देखो बुध रेखा कमांड के हैं, और आपकी जीवन रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, और जीवन रेखा पर कंटिन्यू बेसिस पर प्रोग्रेस लाइन। ये सारी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर मौजूद है, जिसके एवज में जातक की ज़िंदगी पर अच्छा फल आता है। यहाँ पर से एक ट्रायंगल मौजूद है, ये भी कहीं ना कहीं बृहस्पति को सपोर्ट करती है, बृहस्पति के पावर को इंक्रीज करती है, जहाँ पर से व्यक्ति कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते हैं। 32 वर्ष के बाद की ज़िंदगी अच्छी रहती है। इसके उपरांत ये सब सारी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर मौजूद है, जहाँ पर से ऐसे जातक की ज़िंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, निसंदेह। और आगे भी बुध पे कई लाइंस मौजूद हैं। इसका मतलब है कि इंसान बहुत तेज तर्राक है, अपने ज़िंदगी को बड़े ही सुकून से जीते हैं, बड़े ही तेज़ी से जीते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सारे इंडिकेशंस आपने देख लिया। और एक ज़बरदस्त शुक्र है, एक ज़बरदस्त शुक्र है, जहाँ पर से व्यक्ति की ज़िंदगी लग्जरियस रहती है, लग्जरियस। साथ ही साथ एक ज़बरदस्त आपकी मंगल, दोनों मंगल कमाल की, बहुत कमाल की मंगल है, जिसके एवज में व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी हद से ज़्यादा। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके हाथ पर है, और सारे ही ग्रहों में स्ट्रेंथ है। जहाँ पर से राजयोग कारक हथेली है, गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की दिक्कतें ज़िंदगी पर नहीं परेशान करती, पैसे आते ही आते हैं, ना आने का तो बात ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके हथेली पर मौजूद है, जो आपको सुपीरियर बना रही है। जहाँ पर से ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, अब पॉजिटिविटी जितनी ज़्यादा आपके हाथ पर रहेगी, उतने ज़्यादा ज़िंदगी पर आपके सफलता मिलेगा, या फिर कह लो कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो उस अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा
हूं कि ये सारे अपॉर्चुनिटी अच्छे अपॉर्चुनिटी के योग है जहां पर से जिंदगी बदलने के पूर्णतः आसार थे। तो ये चीज आपने समझ लिया, जहां पर से काफी काफी ताकतवर अवस्था, काफी ताकतवर। तो अभी हम कुछ नेगेटिव चीजों की बात करते हैं। जैसा फिश था ये तो पैसा इनको दिया ही होगा, लेकिन कुछ कुछ नेगेटिव चीजें भी थी इनके हाथ पर, जहां पर से कुछ मान लिया जाए आप अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो 10,000 रुपए, तो वहां पर थोड़े कम आते हुए आपको नजर आएंगे। तो एक्सपेक्टेशंस के आधार पर थोड़े कम हो जाते हैं, जो अगर आपकी हथेली पर नेगेटिव चीजें रहती हैं तो देखो नेगेटिव चीजों में बृहस्पति में यहां से दबाव है, तो ये दबाव दर्शाता है कि ऐसे जातक कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स आता है और प्रारंभिक समय थोड़ी ज़्यादा तकलीफ दे रहती है, मतलब स्ट्रगल्स लाइफ में रहते हैं। हालांकि जैसे ही आपके अतली अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स रहते हैं और एजुकेशन लाइन में कोई विशेष करियर नहीं होता। तो ये बृहस्पति को लेके एक चीजें थी। सेकेंड नेगेटिविटी आपके हाथ पर जोरदार थी, जो कि पूर्णतः मानसिक दबाव को बता रही थी। आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल भी संतुलित नहीं थी, टूटी हुई अवस्था में थी। हालांकि ये दोनों कवर अप कर लिए, जिसके एवज में हम इसको पूर्णतः टूटा हुआ नहीं मानेंगे, लेकिन ये संतुलन में बिल्कुल भी नहीं है। और हार्ट लाइन पर भी कुछ त्रुटियां हैं जिसके एवज में नेगेटिव फल आ रहे थे। और चूंकि मस्तिष्क रेखा पर भी कुछ दबाव था मानसिक दबाव को लेके, तो आपकी 30वें से लेके 32वें साल की आयु बहुत अच्छी नहीं रही होगी। मतलब 24 वर्ष के बाद 32 वर्ष तक जिंदगी पर परेशानी निरंतर बनी रही होगी, जिसके एवज में आपको काफी ज्यादा मानसिक दबाव भी उठाना पड़ा होगा। इसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं है, जो कि आपके अतलिया में कंप्लीटली बता रही है, कंप्लीटली। तो इस चीज को आपने समझ लिया, जहां पर से ये एक बेहतर नेगेटिव चीजें थी, जिसके एवज में मानसिक दबाव, ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम, थोड़े इमोशनल हो जाना, कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाना, जिसके एवज में परेशानियां जिंदगी पर आ जानी। तो ये सब चीज़ की आम समस्याएं इस केस में देखने को मिलती हैं। तो प्रॉपर केयर करने की आवश्यकता है। नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभी कुछ बात आप फ्लो फ्लो से भी कह दो, लेकिन अगले को बुरी लग जाएगी, अगले को वो बात सही नहीं लगेगी। तो वाणी हमेशा ही उचित होना चाहिए। और कभी कभार लोग वाणी अगर खराब करते हैं तो मानसिक दबाव को लेके करते हैं, जिसके एवज में परेशानी आती है। तो कोशिश यही करना है कि जब भी प्रेशर में रहे तो शांत रहे। तो ये इनके अतले पर चीज़ें मौजूद थी जो मैंने दिखाया नेगेटिव के रूप में। और कुछ बुद्ध रेखा आपकी टूटी टूटी थी, जहां पर से क्या होता है ना, हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स, प्रायः कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहती है। हालांकि जैसी आपके हथेली गद्देदार है ना, इस एवज में राजयोग तो है ही, लेकिन हथेली की बनावट और हथेली का स्ट्रेंथ दर्शा रहा है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही वजन के होंगे। इनका वेट गेन करने का समस्या होता है, अगर प्रॉपर केयर ना किया जाए तो ओवर वेट ये लोग बहुत ही आराम से हो जाते हैं। तो ये नेगेटिव चीज़ों के विषय में था। अभी तीसरे क्वेश्चन कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो बड़ी अच्छी रहेगी, मैं उसको भी दिखा देता हूँ, और कैसी रही है मैं उसको भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, बचपन से कुछ मानसिक दबाव को लेप में लेके चीज़ें थी, जैसे यवाकृति मौजूद थी, जहां पर से कुछ नॉर्मल मानसिक दबाव की स्थितियां आपकी ज़िंदगी पर बनी थी। कुछ प्रोग्रेस लाइन वाली स्थिति थी, जहां पर से इंसान ज़िंदगी पर तरक्की करते हैं, नो डाउट। और ये एक 19वें साल में तरक्की थी, यहीं पर से आप इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो महज 19 साल की आयु के बाद आपकी इंडिपेंडेंसी आ गई। 21वें में एक तरक्की थी ज़िंदगी पर, एक तकरीबन 22-23वें में थी, एक तकरीबन आपके 26वें में थी, 25वें में कोई दिक्कत थी, 28वें में एक तरक्की थी, 29वें में एक तरक्की थी, 30वें साल में एक तरक्की थी, 32वें में एक दिक्कत था, 33 में तरक्की, 34 में, 35 में, 36, 38 तक तरक्की, फिर आपकी तकरीबन 39 में प्रॉब्लम्स, 41 में तरक्की, फिर तकरीबन आपके 43 वर्ष की आयु में तरक्की, फिर 44 वर्ष में, फिर तकरीबन आपके 47 वर्ष में, फिर यहाँ पर से 50 वर्ष में एक तरक्की, 52 में एक तरक्की, फिर तकरीबन 54 में, फिर तकरीबन आपके 58 में। अभी आपकी 62 वर्ष की आयु है, यहाँ पर से भी एक तरक्की का योग है 63-64 वर्ष की आयु में। उसके बाद यहाँ पर 66 वर्ष में है, फिर 71 वर्ष में, 70 के बाद भी जिंदगी अच्छी है। मतलब राहु रेखा नहीं है, आगे तरक्की के योग हैं, जिंदगी अच्छी रहेगी। एक स्मूथ जिंदगी आप 75 वर्ष की आयु के बाद बिताएंगे। उस समय तक तरक्की करने के बहुत ही अच्छे आसार है, जहाँ पर से जातक की जिंदगी पर तरक्की होना तो लाजमी है और वो होता भी है।
तो ये इनके जीवन रेखा के विषय में था और आगे की जिंदगी को लेकर प्रश्न था। तो वहीं पर से हम क्लियर किए देते हैं। आपकी भाग्य रेखा भी बड़ी स्पष्ट है, जहां पर से पूर्णतः भाग्य का भी फल मिलता है। भाग्य के भी बड़े धनी व्यक्ति हैं, भाग्य को लेकर भी विशेष समस्याएं नहीं आती, जिंदगी काफी अच्छी बीतती है। इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है, चूंकि आपकी जीवन रेखा और भाग्य रेखा इन चीजों का परिचय करा रही है। तो इस चीज को आपने समझ लिया। अभी आपके अतली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, यहाँ पर सब व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनती भी होते हैं, मध्यम एज के बाद ज़िंदगी पर सफलता को भी पाते हैं और सारे प्लैनेट में स्ट्रेंथ है। जहाँ पर से ये राजयोग कारक हथेली है 70%। जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, लाख परेशानी आ जाए, लेकिन फिर भी ऐसे जातक अपने ज़िंदगी पर कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखा ही देते हैं। तो बढ़िया अवस्था गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करेगी, पैसे की दिक्कतें नहीं होंगी। ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे जातक किसी के अंदर झुक के कार्य करने वाले नहीं होते, अपना खुद का कार्य करते, लचीले स्वभाव के इंसान है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, किसी भी चीज़ को करने का एक डेडिकेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पर से दो लाइन्स अपने ज़िंदगी पर जो भी अपने दम पर है, विशेष कोई सपोर्ट नहीं मिला होता, ऐसे जातक अपने ज़िंदगी पर जो भी मुकाम हासिल करते हैं वो पूर्णतः अपने दम पर करते हैं। सेकेंड फ्लैंज काफ़ी बड़ा है, जहाँ पर से व्यक्ति के अंदर कार्य करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और इनके अंदर कार्य जरूर लोग करते हैं। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग, बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। कुछ ट्रायंगल्स मौजूद है जिस एवज में व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी, जहाँ पर से ऐसे जातक निसंदेह ऐसे जातक कुछ ना कुछ बड़ा करने का सोच रखते हैं और कर भी लेते हैं। आपकी इच्छा और तर्क शक्ति बहुत शानदार, व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही शानदार व्यक्तित्व का, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, जहाँ पर से व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां पर से देख लीजिए, एक समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, लेकिन प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स रहती है इस संदर्भ में। तो डिसीजन को सोच समझ के लेना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स आपके ज़िंदगी पर आ सकती हैं। तो ये 30 वर्ष की आयु तक ज़्यादा परेशान करती हैं। हालांकि फिंगर पे कई लाइन्स है, तो इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं, जो दिल में है वही जुबान पर है, मन में कुछ बातें नहीं रखते और कोशिश यही करते हैं कि ज़िंदगी पर अच्छे से कार्य को करो। बाकी ये छोटी है, ये बड़ी है, जहाँ पर से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती और ये टिंड कर रही है। धार्मिक आस्था बहुत अच्छी रहती है। सैटर्न फिंगर लंबी है, सन फिंगर लंबी है, जहाँ पर से व्यक्ति काफ़ी हिम्मती, सैटर्न सन के अटैचमेंट है। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही मेहनती हैं और मेहनत करके नेम फेम कमा के ज़िंदगी पर आगे बढ़ते, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये टेंड कर रही है, जहाँ पर से व्यक्ति काफ़ी कैलकुलेटिव है, नियमित रूप से ज़िंदगी को जीते हैं। बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से बहुत ही अच्छे गुण समझ में आ रहे हैं। व्यक्ति व्यापार करते हैं, व्यापार में धन अर्जन भी करते हैं, जहाँ तक कि आपकी हमें बुद्ध फिंगर बता रही है। और बहुत तेज तर्राक पर्सनैलिटी, ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं और जो तेज़ है वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर अच्छा कार्य कर ही लेते हैं या फिर पैसे कमा ही लेते हैं, जिसके एवज में इनकी ज़िंदगी पर प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। सारे फिंगर में स्ट्रेंथ है, जहाँ पर से व्यक्ति काफ़ी नियमित रूप से ज़िंदगी को जीते हैं, बहुत ही नियमित रूप से ज़िंदगी को जीते हैं और साथ ही साथ बहुत ही कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी है आपकी और स्ट्रेंथ बहुत शानदार है। मतलब किसी भी जातक का अगर आपको ताकत देखना है तो उसका फिंगर देख लो, स्ट्रेंथ का परिचय करा देती है, मानसिकता का परिचय करा देती है, तेजी का परिचय करा देती है। तो इनके फिंगर जैसी है, ये काफ़ी ताकतवर पर्सनैलिटी के हैं और काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है, मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से, जिसके एवज में ऐसे जातक कभी भी फेंट नहीं करते और हमेशा ही ताकत बनाए रखते हैं। तो ज़बरदस्त। अभी चलिए इनके बृहस्पति पर हम टिप्पणी करने वाले हैं कि ये स्थितियां कैसी चल रही हैं। तो सब अभी इनके ग्रहों को देखते हैं। सबसे पहला बृहस्पति, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति को प्रारंभिक समय दिक्कतें होती है, बट इस बृहस्पति पर आपके ट्रायंगल्स थे, कुछ स्क्वायर्स थे, जहां पर से आपकी जिंदगी 32वें साढ़ के बाद अच्छी रही होगी और परोपकार के अच्छे लाइन्स। तो सेवा भावी नेचर है, मना नहीं कर पाते, मना करने वाला स्वभाव नहीं होता। आप जिंदगी पर कुछ करते हैं और साथ ही साथ अपने परिवार को और अपने दोस्तों को भी लेकर चलना चाहते हैं। मतलब ऐसे लोग ना सेवाभावी होते हैं, ये दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। अगर ये सामर्थ्यवान है तो ये मदद अवश्य करेंगे। 30 वर्षों के बाद की बृहस्पति काफ़ी अच्छी थी। कुछ पारिवारिक विवाद के रूप में चीज़ें मौजूद थी, जहाँ पर से पारिवारिक अड़चने,
पारिवारिक विवाद, इन सब तरह की समस्याएं देखी जाती है जातक की ज़िंदगी पर। तो ये तो था, ये रहेगा भी बेसिकली। बाकी आप काफ़ी समझदार है, आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती। बाकी एक से ज़्यादा आपकी भाग्य रेखा, जहाँ पर से भाग्य का पूर्णता साथ, एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ है, दूसरा विदेशी धरती से धन लाभ है। बाकी यहां पर से देख लो स्ट्रांग आपकी लाइंस है, जो लाइंस आपके भाग्य का परिचय कराता है, तो जबरदस्त भाग्य है, जबरदस्त भाग्य है। यहां पर से कुछ एक ट्रायंगल सा लग रहा है, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट, और आने वाले समय में 55वें वर्ष के बाद अच्छे योग थे कुछ बड़ा स्टैब्लिशमेंट करने का, बड़ा स्टैब्लिश करने का, बड़ी अच्छी अवस्था थी। बाकी यहाँ पर लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, इंसान बहुत ज़्यादा तेज तरह के एक जो ग्रैब करने की क्षमता है ना, किसी भी चीज़ को सीखने की, समझने की जो क्षमता है ना, ये बड़ी शानदार है। फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ का परिचय करा रही है। बाकी एक जबरदस्त सूर्य रेखा, आगे भी एक जबरदस्त सूर्य रेखा, यहां से भी एक सूर्य रेखा, एक बड़ा सा ट्रायंगल 45वें वर्ष के बाद की प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही थी। यहां से भी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी बनी है और स्ट्रांग आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, जो कि आपके 42वें साढ़ के बाद की आयु की थी, 40वें साढ़ के बाद थी, एक आपकी 32वें साढ़ के बाद थी, जहां पर से कुछ 2 प्रॉपर्टी बनने के काफ़ी अच्छे आसार थे, ज़्यादा ही बनेगी। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हैं और व्यक्ति जब तक रहते हैं तब तक पैसे कमाते रहते हैं, पैसे कमाने में कोई संदेह नहीं। जबरदस्त सन मरकरी, यहां पर से कुछ लाइन से इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त तो है ही हैं, साथ ही साथ बहुत तेज तर्राक व्यक्ति भी हैं आप, मतलब दिमाग इतना तेज कि कोई पढ़ नहीं पाएगा, पहेली होते दूसरे के लिए आप, और जिंदगी को आगे करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप निरंतर प्रयासरत रहते हैं और बढ़ा भी पाते हैं बहुत ही आराम से। तो दोनों अवस्था सन और मरकरी ये बड़ी शानदार, जानदार, धमाकेदार दिख रही है हमें, जिसके एवज में जातक की जिंदगी बड़ी बड़ी ही स्पष्ट होती है, बड़ी अच्छी होती है। तो जबरदस्त सन मरकरी। फिर देखिए यहां पर से कुछ लाइंस बने, ये इमोशनल नेचर का परिचय करा रही हैं, और यहां पर से एक यवा आकृति मौजूद है, जहां पर से ये कुछ मानसिक दबाव को लेकर चीजें दर्शा रही थी आपके 16 से 20 वर्ष की आयु में। आगे भी ये आपकी इमोशनल नेचर का परिचय करा रही हैं, और कुछ 32वें वर्ष तक प्रॉब्लम्स थी इस एवज में, हालांकि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होगी, लेकिन प्रॉब्लम्स रही होंगी, बाकी उसके बाद हर टाइम अच्छी थी, और ये विष्णु योग का फॉर्मेशन था, तो व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन 32वें साढ़ तक प्रॉब्लम्स रही हैं, जो कि आपकी मस्तिष्क रेखा 36वें साढ़ की आयु तक बता रही है। यहाँ भी एक युवा आकृति है, 32 से 35 के भी, इसके पहले की माइंड रेखा अच्छी थी, तो ये 35वें साढ़ तक का आयु आपके लिए दबाव पूर्ण रहा होगा, जहां पर से कुछ कुछ समस्याएं निरंतर बनी रही होंगी। बाकी बैलेंस ठीक ठाक है, मिला जुला के जहां पर से संतुलित है, लेकिन जो एक संतुलन दिख रही थी हमें, वो आपकी 35वें से 38वें साढ़ के बाद ही आई है। तो मस्तिष्क रेखा वैसे अच्छी है, इंसान दिमाग के तेज हैं, आज जब तक रहेंगे दिमाग के हिसाब से ही कार्य करते रहेंगे, क्योंकि आपके प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे हैं, जिसके एवज में अच्छा ही फल आएगा, नो डाउट। बाकी आपकी मंगल, दोनों मंगल अच्छी, बहुत एनर्जेटिक एनर्जी से कार्य को करते हैं, और बिल्कुल भी ये लोग घबराते या परेशान होते नहीं हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हैंडल करने आता है। आयु दीर्घायु, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, जो कि निरंतर आपके तले में बता रही थी, और मंगल अच्छा है तो दीर्घायु रूप में हम चीज़ों को देख सकते हैं, बहुत बढ़िया मंगल। चंद्रमा बहुत अच्छा है, लोगों से एक अच्छा संबंध, लोगों से एक अच्छा विचारधारा आपकी बनी रहती है, लोग आपको आपके विचार पे सम्मान करते हैं, और आपका इज्जत बहुत ज़्यादा ही लोगों के समक्ष मिलता है। बाकी यहाँ पर से कुछ आपके यात्रा के लाइंस, तो कुछ यात्राएं निरंतर बनी रहेंगी। बाकी बुध रेखा अच्छी है, बिजनेस के बड़े अच्छे योग थे, रियल एस्टेट के भी कार्य के योग थे। बाकी आगे सूर्य रेखा बड़ी अच्छी, काफ़ी एक्यूरेसी है अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, और ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा। कुछ यात्रा के लाइंस तो बड़ी यात्रा रहेंगी, और पैसे का फ्लो बने रहेगा। मूलतः खाने से या पानी से जुड़ा हुआ कार्य करोगे, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करोगे, लिक्विड से जुड़ा हुआ कार्य करोगे, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य करोगे, तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो ज़बरदस्त चंद्रमा, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, और कुछ बड़ी बड़ी यात्रा की तरफ ये लाइंस, जितने लाइंस है ना, ये परिचय करा रही है। जिंदगी के लास्ट में भी कुछ यात्राएं आपकी जरूर होंगी। फिर देखिए शुक्र, बहुत बढ़िया शुक्र, शादी के बाद की बागुद है, शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, ज़िंदगी पर ये लोग कुछ अच्छा कर पाते हैं, और ज़िंदगी एकदम लेविश रहती है, लग्जरियस। और यहाँ पर से कुछ लाइंस है जो मनी मैनेजमेंट का परिचय करा रही है, व्यक्ति पैसे मैनेज करने में माहिर है। बाकी यहाँ पर से कुछ आपके स्क्वायर्स है, जो स्क्वायर्स व्यक्ति को उच्च स्तरीय लग्जरी का सुख प्रदान करते हैं। ये भी देखो प्रॉपर लग्जरी के लाइंस है, जहां पर से इंसान की जिंदगी लग्जरियस रहती है, और ज़बरदस्त शुक्र है आपका, जहां पर से व्यक्ति काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ही ये लोग शौकीन होते हैं लग्जरी सुख के, और इनको मिलता भी है जिंदगी पर। वाइफ काफ़ी भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। बाकी ज़बरदस्त आपकी
मंगल जहाँ पर से व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक है, और ये कुछ मंगल रेखा स्पष्ट है, जीवन रेखा बहुत अच्छी, आयु दीर्घायु है। हालांकि आयु को लेकर विशेष टिप्पणियां नहीं होती, लेकिन आयु दीर्घायु पराक्रमी है, फालतू का टेंशन लेते भी नहीं है, जिंदगी पर आगे बढ़ते अपने कार्य को करके, और बहुत ही आराम से। और भाग्य रेखा बचपन से अच्छी चली है आपकी, 16 वर्ष के बाद तो बहुत अच्छी थी। कुछ आपके 34 से लेके 35, 34 से 37 के बीच में प्रॉब्लम्स थे, उसके बाद भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट थी, और जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा बनी है, तो भाग्य का पूर्णता साथ, भाग्य के लिए कोई संदेह नहीं। और अच्छी बुद्ध रेखा बनी है, ये भी देख लो, एक मनी ट्रायंगल बनाया, तो पैसे तो जमा करने वाली पर्सनैलिटी है, और जमा करने में आप पूर्णतः सक्षम भी रहते हैं। तो ये था इन कैथली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।